इस कहानी की शुरुआत में हमें एक रूहानी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ हम मास्टर उपयोग देखते हैं। तभी उनके ऊपर काई नाम का एक बैल अटैक कर देता है। दरअसल काई मास्टर उपयोग की शक्ति को छीनना चाहता है, लेकिन मास्टर उपयोग काफी ताकतवर थे जो उसके हर बार को रोक लेते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि 500 साल पहले काई और मास्टर उपयोग एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन काई की नीयत सही नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने उसे इस रूहानी दुनिया में कैद कर दिया था। लेकिन अब काई यहाँ से निकलना चाहता है और वो फिर से जीने मरने वाली दुनिया में जाना चाहता है। और कई बार अटैक करने के बाद वो एक बार मास्टर उपयोग को कैद कर लेता है और फिर उनसे कहता है कि अब मैं जीने मरने वाली दुनिया में जाऊंगा जहाँ मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इस पर मास्टर उपयोग कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाला उस दुनिया में पहले से ही मौजूद है। ये सुनकर काई गुस्सा हो जाता है और उनकी शक्ति को एक लॉकेट में कैद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें जीने मरने वाली दुनिया यानी पो जहाँ रहता था वो दुनिया दिखाई जाती है। तभी पो और उसके 5 साथी भागते हुए मास्टर शिफू के पास आते हैं। तब मास्टर शिफू उनसे कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों की आखिरी क्लास लूंगा, क्योंकि इसके बाद ड्रैगन वॉरियर यानी कि पो तुम्हारी क्लास लेगा जो तुम्हें कुंफू सिखाएगा। इस पर पो कहता है मैं इन्हें कैसे कुंफू सिखाऊंगा, मैं तो खुद अच्छे से कुंफू नहीं जानता। तो इस पर मास्टर शिफू कहते हैं कि मैंने एक बार जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया। यह कहकर वहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ उसके 5 साथी उसे अपना गुरु मान चुके थे। इसके बाद वो उन्हें ट्रेनिंग देने जाता है, लेकिन वो उन्हें अच्छे से गाइड नहीं कर पाता, जिससे उन 5 की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था। इसलिए वह निराश होकर अकेले जा रहा था कि तभी उसकी मुलाकात मास्टर शिफू से होती है, जो उसे निराश देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक खास बंदे हो, क्योंकि मास्टर उपे ने तुम्हारे अंदर कुछ देखकर ही पहली बार में ही ड्रैगन वॉरियर बना दिया था। तुम चिंता बिल्कुल ही मत करो, तुम कुछ खास करोगे और एक दिन तुम उन 5 को ट्रेनिंग भी दे पाओगे। यह कहकर मास्टर शिफू वहाँ से जाने लगते हैं। तो इस पर पो कहता कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी मास्टर शिफू एक सूखे हुए फूल को तुरंत जिंदा कर देते हैं। यह देखकर पो बहुत हैरान होता है और कहता कि आपने यह कैसे किया, यह तो एक जादू जैसा लग रहा है, इसे मुझे भी सीखना है। तो मास्टर शिफू बताते हैं कि इसे सीखने के लिए मास्टर उपे 30 सालों तक एक गुफा के अंदर बंद रहे। इसे सीखना इतना आसान काम नहीं है। अब मैं भी इसे सीखने जा रहा हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम काई को देखते हैं, जो उस दुनिया में आ गया था जहाँ पर पो रहता है, और वो जल्दी से अपनी सारी शक्तियों को पो को खोजने के लिए भेज देता है, क्योंकि मास्टर उपे ने उससे बताया था कि तुम्हारा खात्मा करने वाला उस दुनिया में पैदा हो चुका है। इधर हम पो को देखते हैं जो कि निराश था, तो उसके फादर से समझाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि तुम जल्दी मास्टर बन जाओगे और उन्हें कुंफू भी सिखा पाओगे। तभी अचानक से उनके रेस्टोरेंट में बहुत शोर होने लगती है और जब पो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पोंडा होता है, जो वहाँ सभी लोगों से कहता है कि मेरा नाम सैन है और मैं यहाँ अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए आया हूँ। यह सुन पो हैरान होता है और उनसे कहता है कि मैं भी कई सालों से अपने फादर को ही ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ खड़े सभी जानवर उन दोनों की शक्ल को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों की शक्ल तो एक जैसी लग रही है, जिससे यहीं पर पो को पता चल जाता है कि सैन है उसके असली फादर है। अब यहाँ पो अपने फादर से मिलकर काफी खुश था और उसके फादर भी। इसके बाद वो अपने फादर को लेकर उस ग्रीन हाउस के अंदर चला जाता है, जहाँ दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पो के 5 साथी और मास्टर शिफू भी आ जाते हैं, जिनसे पो अपने फादर को मिलवाता है। पो के असली फादर से मिलकर वे सभी काफी खुश होते हैं, मगर तभी उनके पास एक बुरी खबर आती है कि उनके घाटी पर कुछ अजीब जीवों ने हमला कर दिया है। यह खबर मिलते ही सभी लोग अपनी घाटी को बचाने के लिए उन जीवों पर हमला बोल देते हैं, लेकिन वे लोग उन ग्रीन जीवों को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वैसे जीव को कभी भी नहीं देखा था और न ही उनके बारे में कहीं पढ़ा था। और इसी फाइट के दौरान पो और उसके सभी साथी एक जीव को पकड़ लेते हैं, लेकिन उधर उसी जानवर की आंखों से काई बैठे बैठे सभी को देख रहा था और वो जान जाता है कि पो अपने साथियों के साथ कहाँ रहता है। और साथ ही वो ग्रीन एनर्जी जाते जाते पो से कहती है कि मैं काई हूँ। यह सुनकर पो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो काई कहता है कि बहुत जल्दी तुम मुझे जान जाओगे। यह सुनकर पो और उसके सभी साथी काफी घबरा जाते हैं और भागते हुए मास्टर शिफू के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काई कौन है। लेकिन यहाँ पर मास्टर शिफू को भी काई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह ग्रीन हाउस की लाइब्रेरी में जाते हैं और काई के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि 500 साल पहले काई और उपे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसे जीता भी, लेकिन एक बार एक लड़ाई के दौरान मास्टर उपे बहुत घायल हो गए और उनकी जान जाने वाली थे, लेकिन काई ने उनकी मदद की और उनको लेकर पांडा वाला विलेज में आया, जहाँ सभी पांडा ने मिलकर अपनी एनर्जी से उन्हें ठीक कर दिया। यह देखकर काई के अंदर लालच आ गया और वो सोचने लगा कि अगर इनकी एनर्जी को लेकर किसी को ठीक किया जा सकता है तो इनकी एनर्जी को लेकर कहीं इकट्ठा भी किया जा सकता है। और इसी कारण की वजह से वो कई सारे पांडा की एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। लेकिन यह बात जब मास्टर उपे को पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये नियम के खिलाफ था। इस चीज को लेकर उन दोनों में काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद मास्टर उपे ने काई को रूहानी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। इसके बाद मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि अगर कई सालों बाद काई यहाँ पर वापस आया है तो वो जरूर अपना बदला लेने के लिए आया होगा, लेकिन उसे सिर्फ एनर्जी को कंट्रोल करके ही हराया जा सकता है। ये सुनकर पो निराश हो जाता है, क्योंकि उसे एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आता। वहीं खड़े पो के फादर ये सब सुन रहे थे और फिर वो पो को साहस देते हुए कहते हैं कि बेटा हम लोग पांडा हैं और एनर्जी को कंट्रोल करना यही तो हमारा काम है। तुम बस मेरे साथ मेरे विलेज चलो, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पांडा मिलेंगे
और वहीं पर मैं तुम्हें एनर्जी को कंट्रोल करना भी सिखा दूंगा। इसके बाद पो अपने फादर के साथ उनके विलेज के लिए चल लेता है, लेकिन चुपके से उनके बैग में बैठकर पो का पुराना फादर भी चला जाता है। अब उनके गांव पहुंचने पर पो वहाँ पर बहुत सारे पांडा को देखता है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। और पो के फादर उस विलेज के मुखिया थे, जो अपने बेटे को वहाँ के सभी लोगों से मिलवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेन और मेंटिस को देखते हैं, जो काई का पता लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वे लोग जैसे उस जगह पहुँचते हैं कि तभी काई उन दोनों की एनर्जी को भी छीन लेता है। उधर कुछ टाइम बाद पो अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अब एनर्जी पर कंट्रोल करना सिखाइए। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम अभी पूरी तरह से पांडा भी नहीं बन पाए हो, जाओ खूब खाओ और खूब सो, समय आने पर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ पर खूब मस्ती करता है और खूब खाता है और बहुत ज्यादा सोता है। इसके बाद वह एक दिन वो अपने फादर को एक रूम में अकेले देखता है और उनके पास जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम की तस्वीर भी थी और उससे अपनी मॉम की याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर शिफू को देखते हैं, जो कि काफी घबराए हुए थे, क्योंकि उस घाटी के सभी मास्टर अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे और काई उनकी शक्ति को भी छीनता जा रहा था। वहाँ सभी लोग इसी उम्मीद में थे कि पो जल्दी से एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख ले और यहाँ आकर काई से हमारी सुरक्षा करे। लेकिन तभी काई मेंटिस और क्लेन के साथ उस जगह पर आता है। यह देखकर मास्टर शिफू उसका सामना करते हैं, लेकिन काई काफी ज्यादा ताकतवर था, जो उन सबको हरा देता है। इसके बाद काई मंकी और मास्टर शिफू के भी ग्रीन एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन किसी तरह से टाइगर उससे बचने में कामयाब हो जाती है और जल्दी से भागती हुई पो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। वो काई बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी कला को सीखना होगा, नहीं तो काई हम सभी को खत्म कर देगा। यह सुनकर सारे पांडा काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस पर पो के फादर सभी को यहाँ से दूर चलने का आदेश देते हैं। यह सुनकर पो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस पर सन कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पो हमें यहाँ से जाना ही होगा। इस पर पो कहता है कि आप मुझे एनर्जी पर कंट्रोल करना क्यों नहीं सिखाते, मैं उसे हरा सकता हूँ। तब उसके फादर कहते हैं कि बेटा मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे खुद भी एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर पो काफी ज्यादा उदास जाता है और उनसे कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो मुझे यही बोलकर यहाँ लाए थे। तब सैन कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मुझसे इतने दिनों बाद मिले थे और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा बोला ताकि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन पो अब किसी भी हाल में काई को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वह काफी गुस्से में अकेले इससे फाइट करने की प्रैक्टिस करने लगता है। उधर पो के पुराने वाले फादर सैन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जो पो से बोला था वह गलत नहीं था, लेकिन इस बात से उससे काफी ज्यादा दुख हुआ है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इधर पो जब काई से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसके पास टाइगर्स आती है, जो उससे बताती है कि काई काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, क्योंकि उसके पास अब बहुत सारे मास्टरों की ग्रीन एनर्जी आ चुकी है। यहाँ तक कि मास्टर उपे और मास्टर शिफू के भी एनर्जी उसके पास ही है। इसीलिए अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें किसी भी हाल में एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना ही होगा। तभी देखते ही देखते सेन और उसके विलेज के सभी लोग वहाँ जाते हैं, जो पो से कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि हम सभी मिलकर काई से मुकाबला करेंगे, लेकिन तुम्हें हम सभी को कुंफू सिखाना होगा। यह सुनकर पो कहता है कि पिताजी मैं आप सभी को कुंफू कैसे सिखा सकता हूँ। तब उसके फादर कहते हैं कि बेटा हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यह सुनकर पो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद वो अपने फादर को गले लगा लेता है और फिर सभी को कुंफू सिखाना स्टार्ट कर देता है और हर किसी को वह काम सिखाता है जिसमें वो पहले से एक्सपर्ट था। और तभी हम देखते हैं कि काई पो को ढूंढते हुए उस जगह आ जाता है, लेकिन अब पो उससे लड़ने के लिए तैयार था, इसलिए वो अपने सारे पांडाज को एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देता जा रहा था और काई की ग्रीन एनर्जी को भी एक एक करके हराता जा रहा था। और फिर कुछ समय बाद पो काई को खत्म करने वाले ट्रिक को आजमाते हुए उसके फिंगर को पकड़ लेता है, लेकिन इससे भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि काई तो जिंदा था ही नहीं, वह तो रूहानी दुनिया से आया था और यह ट्रिक तो सिर्फ जिंदा लोगों पर ही काम करती है। अब काई पो की धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। उसकी पिटाई से सारे पांडा काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद पो पर ही थी। तब पो को समझ में आता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे किसी भी तरह इसे दोबारा से उसे रूहानी दुनिया में वापस ले जाना होगा। इसीलिए वह किसी तरह से उसके ऊपर बैठकर अपने फिंगर को पकड़ लेता है और फिर काई को लेकर पहुंच जाता है रूहानी दुनिया में। रूहानी दुनिया में दोबारा से आकर काई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकला था और तुमने मुझे फिर से इसी जगह पर लाकर फंसा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काई उस पर वार करना शुरू कर देता है और उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी उधर सैन को अपने बेटे की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, इसलिए वह सभी लोगों को मिला लेता है और उनसे कहता है कि हमें अपने पर ध्यान लगाना होगा, तभी हम पो की मदद कर पाएंगे। और फिर देखते ही देखते सभी लोग की एनर्जी पो के पास जाने लगती है और कुछ ही समय में उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वह सच में एक ड्रैगन वॉरियर बन जाता है। और फिर पो अपनी एनर्जी से एक ड्रैगन बना देता है जो काई से फाइट करने लगता है। ड्रैगन के सामने काई बहुत बुरी तरह से हारने लगता है और फिर ड्रैगन अपनी सारी एनर्जी के साथ काई के अंदर उतर जाता है। अब इतनी सारी एनर्जी को काई बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं ब्लास्ट हो जाता है
और इसी के साथ उसने जितने भी क्रेसर को अपने अंदर कैद किया था वो सभी भी आजाद हो जाते हैं और अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। लेकिन उसे सभी को पो का इंतजार था क्योंकि सभी लोग वापस आ गए थे, लेकिन पो अभी तक वापस नहीं आया था। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद पो भी उस दुनिया में वापस चला आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने काई को खत्म कर दिया था और साथ ही वो एनर्जी पर कंट्रोल करना भी सीख गया था। इसके बाद सिर्फ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उगवे को एनर्जी कंट्रोल करने में पूरे 30 साल लगे थे और मुझे तो अभी तक आती भी नहीं, और तुमने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? क्या तुम मुझे भी एनर्जी पर कंट्रोल करना सिखाओगे? इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी जानवर एक साथ मिलकर एक घाटी में ही रह रहे हैं और उनका मास्टर अब पो बन गया है जो उन्हें कुंग फू सिखा रहा है। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।